मैं हूं सक्षम और आप देख रहे हैं टोनी कोच। और आज हम सीखेंगे वाई वी स्टडी जावा। हम जावा क्यों पढ़ें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी के बारे में जानते हैं। एज हमारा पीसी जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड करता है और सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ही जानता है। और जो हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, उसका जो हार्ट है वो है प्रोसेसर। मतलब जितनी भी डेटा प्रोसेस होते हैं वो सब प्रोसेसर के ही थ्रू होते हैं। और हमारा कंप्यूटर कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलता है, यानी 010101, जिसे आजकल हम बाइनरी नंबर या पहले भी बाइनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। अब हम एक चीज़ जान चुके हैं, एवरी कंप्यूटर नॉट नो इंग्लिश हिंदी, एवरीथिंग इज रन थ्रू बाइनरी 0101 विच इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, तो अब जो एक प्रोग्रामर है वो चाहता है कि अगर वो कोई भी कोड लिखे या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाए तो एक वाइड वैरायटी के इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे चल जाए। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोसेसर उसके कोड को प्रोसेस कर सके और कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन पे कुछ दिखा सके। सो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राइट वंस रीड एनीवेयर और ऑन एनी प्रोसेसर। मतलब इसके कहने का है कि अगर हम कोई कोड एक बार लिखें तो वो किसी भी पीसी किसी भी प्रोसेसर पे आसानी से चल जाए। जैसे कि सी है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में हम पहले जब कोड लिखते हैं तो वो कंपाइलर के पास जाता है, फिर असेंबलर के पास जाता है, फिर असेंबलर से प्रोसेसर के पास जाता है। पर ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। तो अगर हमें डिफरेंट मशीन्स और डिफरेंट प्रोसेसर के लिए अलग अलग कंपाइलर्स चाहिए ताकि हम इस सी प्रोग्राम जो हमने कोड किया है प्रोग्राम्स को चला सकें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये जो सी प्रोग्राम है वो उस पर्टिकुलर कंपाइलर में चलेगा भी कि नहीं चलेगा। और हर कंपाइलर को अलग अलग मशीन के लिए बाय करना ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इन्हीं सबको कम करने के लिए जावा, जो कि सन माइक्रोसिस्टम ने जावा बनाई ताकि वो एक वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में एक बार कोड करने के बाद वो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में और अलग अलग प्रोसेसर्स में आसानी से चल जाए। जावा, जैसे कि यार जावा का एक सिंपल कोड है system.out.println hello world। तो ये जब हम इसको सेव करते हैं तो कंपाइलर इसे .java फाइल के नाम से सेव करता है। ठीक है, और फिर जब ये .java फाइल सेव होती है, फिर जो उसका जावा का कंपाइलर होता है, जावा का एक पर्टिकुलर कंपाइलर होता है जिसे क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। और जो क्लास फाइल होती है वो बिट कोडेड फाइल होती है। ठीक है, और जो ये बिट कोडेड फाइल होती है वो जावा वर्चुअल मशीन में ही चलती है। और जावा वर्चुअल मशीन आपके प्रोसेसर में लोड होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोसेसर है वो जावा कंपैटिबल है। जावा वर्चुअल मशीन और जावा का, जैसे कि बहुत ढेर सारे वाइड वैरायटी ऑफ विंडोज़ एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं वो जावा पे मेड करते हैं। तो जावा पे वो जब बने होते हैं तो आपका प्रोसेसर कब समझ पाएगा? जब आपकी जावा वर्चुअल मशीन लोड होगी आपके कंपाइलर में। Now Java code can run in any other device, so developer develop app once and can be run in various machine with various processor। यानी कि अब अगर जावा वर्चुअल मशीन आपके कंपाइलर में लोडेड है तो फिर आप आसानी से कोई भी एप्लीकेशन आसानी से रन करा सकते हैं। So hope you understand. Please subscribe, like, comment and subscribe our channel Tony Coach। और I hope आप लोग जावा के बारे में समझ चुके होंगे कि हमें जावा क्यों पढ़नी चाहिए और जावा का इतना वाइड वैरायटी में यूज़ क्यों है। थैंक्स, सब्सक्राइब अस।